क्वेश्चन है फाइंड टी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। ये डिस्क है, सेंटर ऑफ मास उसका यहां पर है, टेंशन बतानी है स्ट्रिंग के अंदर कितनी होगी और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। इसको वेलोसिटी v नॉट दे दी स्मॉल m को। ये सारा सेटअप रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शन जीरो था, म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो स्मॉल m को वेलोसिटी v नॉट दे दी इस डायरेक्शन में। तो क्या बताना है, टेंशन और एक्सेलरेशन बतानी है। किस तरह करेंगे इसको, यहां पर इंपल्स भी दे सकते थे, ये जे इंपल्स से भी वेलोसिटी v नॉट आती, तो उस वक्त क्या लिखते, v नॉट को क्या लिखा जाता, j बाय m नॉट m, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हो जाता है ना इंपल्स, तो v इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करके v इज इक्वल टू j बाय m आ जाता। तो या तो j देते तो v नॉट नहीं देते, और अगर v नॉट दिया है तो j नहीं दे रखा, तो ये क्या हो गया, v नॉट हो गया इधर। अब ये जो v नॉट है, इससे ये मास इधर जाएगा तो इसमें टेंशन डेवलप होगी। तो टेंशन जब आएगी इसके अंदर, तो ये जो टेंशन T इस पे इस डायरेक्शन में लगेगी नीचे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन इज इक्वल टू 2m इंटू AC, सेंटर ऑफ मास ऐसे है, इसकी एक्सेलरेशन ऐसे आएगी AC इन दिस डायरेक्शन, AC वुड कम, तो T इज इक्वल टू 2m इंटू AC हो गया। एक इक्वेशन ये बनी। अब इसमें भी क्या गिवन था कि ये जो स्ट्रिंग है ये इससे अटैच है और फ्रिक्शन है नहीं, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी इस पॉइंट की। अगर ये पॉइंट इससे अटैच ही रहता है तो इनकी दोनों की एक्सेलरेशन सेम आनी है। तो ये एक्सेलरेशन की अगर a है तो इसकी क्या होगी इस पॉइंट की, अगर ये पॉइंट 1 स्ट्रिंग पे मानो और इसकी a इस साइड में है, तो इस पॉइंट की क्या होगी डिस्क के हिसाब से AC प्लस दिस a शुड बी इक्वल टू AC प्लस r अल्फा, ये होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ये बनी। अच्छा, और कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनी ना दो, कौन सी बनी, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू AC प्लस r अल्फा। ठीक, r कितना है, L/2 है। और एक इक्वेशन बनी, एक इसकी बन जाएगी टॉर्क वाली इक्वेशन, T इंटू दिस R, तो T इंटू R, रेडियस कितना है L/2, ये भी रेडियस कितना है L/2, तो T इंटू R इज I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर बाय 2, तो R कितना है L/2, तो 2mr स्क्वायर बाय 2 हो गया, mr स्क्वायर बाय 2, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, ये चीज आएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, T और एक L/2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां से टेंशन कितनी आ गई, ml अल्फा बाय 2। तो इसमें तो अभी अननोन है अल्फा, ठीक है, ये तीन इक्वेशन हम यहां से लिख पाए। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना होगा, AC प्लस R अल्फा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू, अब ये जो है ना M, ये सर्कुलर मोशन करेगा। अगर हम इस पॉइंट P पे बैठ के देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितनी है, A। ठीक, अगर हम यहां पर बैठ के देखें तो इसकी जो AC है ये तो रेस्ट पर हो जाएगा, डिस्क, हमें डिस्क लगेगा कि रेस्ट पर है, और ये प्योर रोटेशन कर रहा होगा अबाउट दिस पॉइंट, तो प्योर रोटेशन करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी, और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P अगर देख रहे हैं तो इस पे सूडो फोर्स भी लगेगी। सूडो फोर्स लगेगी तो वो किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट टू AP। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P ऐसे है, दिस इज इक्वल टू A माना है हमने, तो यहां पर लग जाएगी MA, उल्टा लगती है ना MA सूडो फोर्स, ये लग जाएगी MAP। ठीक, ये हो गया। अब MAP या तो A मान लो AP को, या AP मान लो, जो भी मानना है मान सकते हो। A माना है तो A लिख दो इधर, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P A मान लिया ना, तो ये MA इधर सूडो फोर्स लगेगी, और टेंशन इसके लिए ऐसे हो गई, तो टेंशन प्लस MA, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, mv नॉट स्क्वायर बाय r। r कितना है L/2, सॉरी L है इसमें, तो mv नॉट स्क्वायर बाय L हो गया।
अब टी प्लस एम, अब ये जो ए है ये किसके इक्वल है, ए सी प्लस आर अल्फा के, ये चीज है। ठीक है, अब यहां क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था ना, तो जो अब ये पूरा रोड ऐसे करेगा, क्योंकि इधर भी जाना है इसको और इधर भी जाना है, तो आर अल्फा और ए, ये प्योर रोलिंग वाला कुछ केस नहीं है, बस ये है सिंपली कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ए सी प्लस घूमने की वजह से आर अल्फा, क्योंकि ये घुमा भी है ना, कैसे घुमा है ये भाई, टेंशन ने इसको घुमाया ना, तो इसके अबाउट अगर आर क्रॉस टी करते हैं तो ये ऐसे घुमा है, ऐसे ऐसे घुमा ना, ऐसे, तो ये अल्फा आया है, ये अल्फा आया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, तो ये इस तरह से आर अल्फा था। ठीक, इस पॉइंट की अगर डिस्क के हिसाब से लिखे तो ए सी प्लस आर अल्फा, तो ये इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल। तो ए सी प्लस एल, कितने अननोन है देखो, टी एक अननोन है, ए सी और अल्फा, तो 3 अननोन हो गए। ठीक है, ए सी अल्फा और ए, 3 अननोन ये और एक ये 4, तो 4 अननोन है। इक्वेशन कितनी बनी है, एक तो ये है, एक ये है, 1 2 3 और 4, नहीं ये तो एक ही है ना, ये एक ही इक्वेशन है। टोटल इक्वेशन देखो, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, इजीली वी कैन फाइंड इट आउट। तो यहां से टेंशन जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एसी को लिख दो T बाई 2m, एसी को क्या लिख दोगे, T बाई 2m प्लस L बाई 2, अल्फा को क्या लिख दोगे, अल्फा को, अल्फा अल्फा ये अल्फा, तो ये आ जाएगा 2T बाई ml, अल्फा ये L बाई 2 है, अच्छा L बाई 2 पहले लिख दिया, L बाई 2, अल्फा को लिख दो यहां से 2T बाई ml। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से हम T इजीली फाइंड कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल है ना इस इक्वेशन में T, तो वी कैन इजीली फाइंड T बाई 2m हो गया, और ये L बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा इज 2T बाई ml। ठीक, तो ये चीज आ जाएगी, तो यहां से हम बेसिकली T फाइंड कर सकते हैं, T कर लेंगे तो वहां से फिर चारों इक्वेशन है, इजीली वी कैन सॉल्व इट आउट, AC भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये। अच्छा, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी डिस्कस करो। एक रिंग को ना ऐसे घुमा दिया ओमेगा से, ठीक, तो अब पूछ लिया उसमें टेंशन कितनी होगी, रिंग ऑफ रेडियस आर, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा, रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन फ्री स्पेस, तो टेंशन इन दी रिंग बता दो, टेंशन इन द रिंग। मान लो ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो टेंशन इन द रिंग क्या होगी, अब डाल लो, ऐसे टेंशन लग रही होगी, छोटे से पार्ट को अगर कंसीडर करें, बहुत छोटे से को, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया ताकि दिख जाए, बहुत छोटा लिया है, तो उस पे अगर हम देखें तो इधर टेंशन लग रही होगी, बाकी रेस्ट ऑफ द रिंग, और यहां टेंशन लग रही होगी, तो ये भी टी हो गया, क्योंकि अगर ये घूम रही है ओमेगा में तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी ना, तो टेंशन का ही कोई कंपोनेंट करेगा, और तो कोई फोर्स है नहीं, तो ये टेंशन टी आई होगी। मान लीजिए इस छोटे से पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ओमेगा से घूम रहा है, छोटे से पार्ट को देख रहे हैं, तो इसको कौन घुमा रहा होगा, सेंटीमीटर फोर्स तो चाहिए सर्कुलर मोशन करने के लिए, तो ये मान लेते हैं कि ये टी लग रही है दोनों साइड फॉर रेस्ट ऑफ द खिंचाव होगा, तो फिर ये इसको घुमा रहा होगा, देखते हैं कैसे, कौन सा कंपोनेंट आता है, ये बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा होगा, डी थीटा, मान लो ये एंगल डी थीटा था। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें इसको, ऐसे मैं वर्टिकल अगर ड्रॉ करूं तो ये डी थीटा हो गया। ठीक है, अब इसका भी हाफ अगर कर दूं तो ये डी थीटा बाई 2 है, अगर ऐसे हाफ कर दूं तो ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी डी थीटा बाई 2 हुआ, और ये भी डी थीटा बाई 2 हुआ। ठीक, अच्छा, अब अगर यहां से ये टेंजेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, पूरा 90 था, तो 90 में से डी थीटा बाई 2 चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये भी 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई 2। अब टी कॉस
टी साइन ऑफ दिस तो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ये कितना है, दिस एंगल इज 90 माइनस डी थीटा बाय 2, तो टी साइन ऑफ दिस एंगल तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ ना, इधर भी टी साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितने आए, 2t साइन थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस डी थीटा बाय 2, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, ठीक। इसकी लेंथ मान लो दे रखी थी l, m कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, ये छोटा सा पार्ट है ना, dm लिखना था एक्चुअली मुझे इधर, तो dm हो गया लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा dl, तो ये कितना आ गया 2t, ये अगर d थीटा है, देखो कोई गलती ना की हो, 2 साइन डी थीटा बाय 2 का तो डी थीटा बाय 2 रह जाएगा ना, डी थीटा बाय 2 ये है, एक्चुअली ये डी थीटा बाय 2 हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो 2t, अब ये हमने गलत लिख दिया ना, अगर ये लिया हमने 90 माइनस डी थीटा बाय 2, तो ये 2t cos कंपोनेंट हुआ, 2t cos ऑफ दिस एंगल इज वर्टिकल ना, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, ये dm हो गया, जो हमने कंसीडर किया ना ये वाला पार्ट, इसका मास कितना है dm, तो dm ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r करेंगे, r कितना है, वो जो r गिवन है वो लिखोगे, r गिवन था, तो m ओमेगा स्क्वायर r हो गया, ठीक है, लैम्डा dl ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा अब कितना हो गया ये देखो, 2t cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब साइन डी थीटा बाय 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा dl r ओमेगा स्क्वायर, ये चीज है। अच्छा इसका क्या बन जाएगा, डी थीटा बहुत छोटा था, तो डी थीटा बाय 2 तो और भी छोटा है, तो साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल इज इक्वल टू एंगल इटसेल्फ, तो ये बन गया, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा dl r ओमेगा स्क्वायर, ये चीज आई कि नहीं आई, ठीक है। अब ये dl को क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ r इज इक्वल टू r d थीटा, ये रेडियस r है, ठीक, तो dl को क्या लिखा r d थीटा लिख दिया, dl इज r d थीटा, तो ये क्या हो गया r स्क्वायर हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, t d थीटा हो गया, d थीटा भी कैंसिल कर दो, तो टेंशन कितना आ गया लैम्डा r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, लैम्डा r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज अवर टेंशन। तो ये बड़ा जनरल क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वो चार्ज करके उसको घुमाते थे, तो उसमें भी टेंशन आ जाती थी, इसमें भी घुमा रहे हैं तो इसमें भी टेंशन आ रही है, तो सेम कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक कंपोनेंट तो होगा ना, किसी छोटे से पार्ट को कंसीडर करें तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको कोई तो कंपोनेंट टेंशन का ही तो उसको वेलोसिटी वो देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बस वही करना था, और एंगल बहुत छोटा सा लिया क्योंकि छोटे से पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द टेंशन। तो इस तरह से हम ये एक्चुअली रोटेशन में हमने ये वाला क्वेश्चन सूडो से कंसेप्ट हो गया, सूडो फोर्स से इसको कंसीडर करके इसको सॉल्व किया। अगर हम ग्राउंड फ्रेम में करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी सॉल्व किया ना हमने ये, तभी तो सूडो फोर्स लग के प्योर रोटेशन ये जो कर रहा है मोशन, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी कर रहा है, क्योंकि जब तक हम इसको रेस्ट पर नहीं करेंगे वो तभी करेंगे जब इस पर बैठ के देखेंगे, एसी को जब तक हम रेस्ट पर नहीं करेंगे वो तभी हो सकता है ना इसके फ्रेम में बैठ के देखें तो, ठीक, एसी एक्चुअली जीरो नहीं हुआ है, इस पॉइंट को हम एक्सेलरेशन हमने जीरो कर दिया, ये पॉइंट की एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया, यहां बैठ के देखा तो फिर ये भी जो है सिर्फ ऐसा दिखेगा कि कोई मोशन नहीं हो रहा था इसके अंदर, तो तब ये प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए, ठीक है, यहां नहीं बैठे, यहां बैठे हैं, तो जब यहां बैठे तो ये हमने रेस्ट पर कर लिया, इसकी एक्सेलरेशन ए थी ना इधर, तो हमारे लिए अब ये रेस्ट पर हो गया, और ये प्योर रोटेशन कर रहा है अब इस पॉइंट के अबाउट इन दिस फ्रेम। अगर ग्राउंड फ्रेम में देखें तो फिर प्योर रोटेशन नहीं हो रहा, वहां से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में तो मोशन कैसे हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे जा रहे होंगे, ये भी जा रहा है ऐसे, ये भी ऐसे सर्कल जा रहा है, तो कुछ ट्रांसलेशन मोशन भी है और सर्कुलर भी चल रहा है, तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो गया, उसके हिसाब से फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट
ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशन नहीं, सर्कुलर मोशन अलग होता है, रोटेशन अलग होता है। हमें बोलना चाहिए प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके लिए सेंटीमीटर फोर्स होनी चाहिए, और वो इसी फ्रेम में है, और तब हम ये लिख पाए। वो mv स्क्वायर बाय r वाली इक्वेशन जो थी ना, वो मिट रब हो गई है, तो तब हम वो लिख पाए इक्वेशन सेंटीमीटर फोर्स वाली। ग्राउंड फ्रेम में करते तो फिर प्योर रोटेशन नहीं था, एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन था वो। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी ही हम सॉल्व कर पाएंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स लगानी पड़ी, और उस फ्रेम में ये प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसलिए सेंटीमीटर फोर्स लिख के वो इक्वेशन हम लिख पाए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।